नमस्कार दोस्तों, हिंदी बाय ट्विंकल मैम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी एक कविता पर चर्चा भी करेंगे। आइए उनके जीवन परिचय से हम शुरुआत करते हैं कि छायावाद के आधार स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी में हुआ था और वह संपन्न व्यापारिक घराने के थे। उनका परिवार संपन्नता में केवल काशी नरेश से ही पीछे था। पिता और बड़े भाई की असामयिक मृत्यु के कारण उन्हें 8वीं कक्षा में ही विद्यालय छोड़कर व्यवसाय में उतरना पड़ा। उनकी ज्ञान वृद्धि फिर स्वाध्याय से हुई। उन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, संस्कृत एवं फारसी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन किया। साथ ही वैदिक वांगमय और भारतीय दर्शन का भी ज्ञान अर्जित किया। वह बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। 8-9 वर्ष की आयु में अमरकोश और लघु कौमुदी कंठस्थ कर लिया था, जबकि कलाधार उपनाम से कवित और सवेया भी लिखने लगे थे। जयशंकर प्रसाद की कविताओं में छायावादी काव्य का वैभव अपनी क्लासिक पूर्णता के साथ प्रकट होता है और उनका सौंदर्य बोध इस बात की पुष्टि करता नजर आता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। सौंदर्य दर्शन और श्रृंगारिकता स्वानुभूति, जड़ चेतन संबंध और आध्यात्मिक दर्शन, नारी की महत्ता, मानवीयता, प्राकृतिक अवयव, चित्रात्मकता आदि उनकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां हैं। उनकी भाषा तत्सम, परक और संस्कृति निष्ठ है। वैतिकता, भावात्मकता, संगीतात्मकता, कोमलता, ध्वन्यात्मकता, नाद सौंदर्य जैसी गीति शैली के सभी तत्व उनके काव्य में मौजूद हैं। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों का प्रयोग किया है, जबकि शब्दों का अधिकाधिक मात्रा में लाक्षणिक प्रयोग, सूक्ष्म प्रतीक योजना, ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग, सतर्क शब्द चयन, वर्ण प्रियता, प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण, अमूर्त उपमान योजना उनके द्वारा किए गए नए प्रयोग थे। उर्वशी, झरना, चित्राधार, आंसू, लहर, कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम प्रतीक, महाराणा का महत्व, कामायनी, वन मिलन और उनकी ये सारी प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती है। कामायनी उनकी विशिष्ट रचना है जिसे मुक्तिबोध ने विराट फैंटेसी के रूप में देखा है और नामवर सिंह ने इसे आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य भी कहा है। कविता के अलावा इन्होंने गद्य में भी विपुल मौलिक योगदान किया। कामना, विशाख, एक घूंट, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, सज्जन, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामिनी, कल्याणी, प्रयाश्चित उनके नाटक है, जबकि कहानियों का संकलन छाया, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप में हुआ है। कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास है और काव्य और कला तथा अन्य निबंध उनके निबंध संग्रह है। जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा कविता हिमाद्रि तुंग श्रृंग से आप सभी ने सुना ही होगा। तो चलिए आज इस कविता के बारे में जानेंगे और इससे पहले इस कविता को पाठ कर लिया जाए। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपुत्र मातृभूमि के रुको न सूर्य साहसी। अरात्य सैन्य सिंधु में सुवाट वाग्नी से जलो, परवीर हो जई बनो बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो इस कविता को पाठ करने के बाद अब हम जानेंगे कि इसकी क्या खासियत है, ये कहाँ से लिया गया था। फिर हिमाद्रि तुंग श्रृंग से यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त के चौथे अंक के छठे दृश्य से ली गई है,
यह पंक्ति गांधार की राजकुमारी अलका द्वारा अपने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए कही गई है, जिसमें भारत और उसके लोगों के प्रति प्रेम व्यक्त किया गया है। यह पंक्ति जो है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, जिसका अर्थ है कि हिमालय की ऊंची चोटियों से जागृत शुद्ध भारतीय स्वयं प्रकाशमान स्वतंत्रता पुकार रही है। यह भारत माता की स्वतंत्रता के लिए पुकार का एक प्रतीक है। यह पंक्ति जो अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो, जिसका अर्थ है अमर वीर पुत्रों दृढ़ संकल्प लो, यह महान पुण्य का मार्ग है, चलो बढ़ो। और यह वीर सैनिकों को स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस कविता का मूल सारांश क्या हो सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी जो है वो भारतीयता के पुजारी हैं। उन्हें अपने पूर्वजों के शौर्य और पराक्रम पर, त्याग और बलिदान पर गर्व है। सिलूकस की विशाल वाहिनी भारत को पराजित करने के उद्देश्य से देश की पश्चिमोत्तर सीमा का पड़ाव डाले हुए हैं। गांधार के राजकुमार आंबिक को मित्रता पसंद है, पर राजकुमारी अलका को मातृभूमि की पूर्ण स्वतंत्रता प्रिय है। वह नारी जाति के त्याग का प्रतिनिधित्व करती है और समवेत सैनिकों को समायोचित कर्तव्य पालन के लिए उद्बोधित और उत्साहित करती है। नाटक के कथावृत्त में प्रस्तुत गीत त्याग और बलिदान का मूल मंत्र देता है। शब्दों में ध्वनि मैत्री और नाद सौंदर्य के साथ गीत और प्रवाह का समुद्री है। अर्थ की दृष्टि से गंभीरता और गरिमा है। देखा जाए कि आज देश स्वाधीन है। जिस समय गीत लिखा गया था उस समय अंग्रेजों का शासन था, देश परातंत्र था। देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना बलवती हो उठी थी। आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया जा रहा था। कवि और कलाकार जो है वो समाज के लिए सजग प्रहरी और मार्ग निर्देशक हुआ करते हैं। प्रसाद जी के अंतर में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल है और उनमें जातीय अभिमान है। पूर्वजों की यश गाथा को सामने रखकर कवि देशवासियों को त्याग और बलिदान के लिए प्रोत्साहित करता है। उनकी दृष्टि में उत्सर्ग ही सर्वोत्तम कर्म है। देश और जाति के लिए बलिदान होने वाले का जीवन ही सार्थक है। कर्तव्य का जीवन पथ त्यागपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति को इस पथ का पथिक होना चाहिए। आज देश के स्वतंत्र होने पर भी प्रस्तुत कविता का महत्व बना हुआ है। राजनीतिक स्वतंत्रता अब तक अपूर्ण है। जब तक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती है, प्रसाद जी की परंपरावादी आदर्श के समर्थक प्रबुद्ध रचनाकार है और उनकी दृष्टि में समाज और देश को प्राण शक्ति के रूप में बराबर त्याग और बलिदान करने वालों की आवश्यकता बनी रहती है। निर्भय व्यक्ति की सफल होता और साहस और शक्ति के साथ प्राणों का मोह त्याग कर संघर्ष करने वाला ही सच्चा वीर होता है। ऐसा व्यक्ति ही सफल होता है, विजयी होता है। देश और जाति को ऐसे ही वीर गौरव प्रदान किए करते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या को हम समझ लेते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। इसका संदर्भ गांधार के समवेत सैनिकों को उद्बोधित करते हुए राजकुमारी अलका, इसमें आप प्रसंग में भी इसको डाल सकते हैं कि अलका जो है जिसमें देश और जाति के लिए बलिदान का भाव प्रबल है, प्रस्तुत गीत गाती है और कर्तव्य का बोध कराते हुए समयानुसार उनका मनोबल ऊंचा करती हुई उन्हें प्रोत्साहित करती है। व्याख्या देख सकते हैं कि पर्वतराज हिमालय के ऊंचे शिखरों से ज्ञान और पवित्रता की मूर्ति देवी सरस्वती जो अपने प्रकाश में स्वयं प्रकाशित है, स्वतंत्रता का प्रतिरूप है, प्रत्येक भारतवासी से पुकार कर कहती रहती है कि तुम न केवल साहसी, वीर और अमरों की संतान हो, देव जाति के रक्त से उत्पन्न कालजयी हो, वरन अपने निश्चय पर अडिग रहने वाले भी हो। ठीक है। देव जाति के रक्त से उत्पन्न कालजयी हो, वरन अपने निश्चय पर अडिग रहने वाले भी हो। वीर पुरुष मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं।
दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ने वाले ना तो अपने मार्ग से विचलित होते हैं और ना तो पांव पीछे की ओर रखते हैं। भारतीय पांव बढ़ाकर पीछे नहीं हटते, इतिहास इसका साक्षी है। कर्तव्य का पवित्र मार्ग मुक्त रूप से तुम्हारे सामने स्वागत के लिए फैला हुआ है। एक बार सोच लो, पूर्व पुरुष की परंपरा से अपने को मिलाकर यदि तुम अपने जातीय गौरवपूर्ण इतिहास को स्थायी रखना चाहते हो तो अपने समायोचित त्याग और बलिदान के मार्ग पर बढ़ो और बढ़कर सफलता तथा सम्मान का अर्जन करो। अन्यथा तुम किसी भी निर्णय के लिए स्वतंत्र हो, पर उचित कर्तव्य पालन के मार्ग का सही चुनाव ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ और योग्य है। विशेष में आप लिख सकते हैं कि नाद सौंदर्य और ओजपूर्ण संपन्न इन पंक्तियों में जातीय गौरव का प्रस्तार है, भाव और भाषा का सुंदर समन्वय है। दूसरी पंक्ति, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी सपुत मातृभूमि के रोको न शूर साहसी अराति सैन्य सिंधु में सुवाड वागनी से जलो प्रवीर हो जाई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। संदर्भ हम इसका देख सकते हैं और प्रसंग भी इसी में आ जाएगा कि प्रस्तुत अंश जयशंकर प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त के चौथे अंक से छठे दृश्य से लिया गया है, जो प्रस्तुत गीत का अंतिम अंश है। गांधार की राजकुमारी अलका, जिसमें देश और जाति का प्रेम पूर्णता को प्राप्त है, अपने समवेत सैनिकों को उद्बोधित करते हुए प्रस्तुत गीत गा रही है। व्याख्या, तुम जिन पूर्वजों की संतान हो उनकी यश और गाथाएं अपने दिव्य प्रकाश से आज भी मानव जाति का मार्ग निर्देशन कर रही है। तुम उनके यश के दिव्य मार्ग पर बढ़े चलो और नित्य प्रकाशित यश अर्जन करो। तुम देश के सच्चे सपूत हो। तुम शौर्य, साहस, पौरुष, पराक्रम और रण कौशल है। तुम वीरों में श्रेष्ठ हो, सच्चे योद्धा हो। रुकना और विचारों में खोना तुम्हारे लिए अशोभनीय है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। कर्तव्य का निश्चय हो चुका है कि पूर्वजों के कर्तव्य के पथ पर बढ़ो और अक्षय कीर्ति अर्जित करो। शत्रु की विशाल वाहिनी से विचलित होना तुम्हारा स्वभाव है ही नहीं। तुम बाड़ा ज्वाला के समान जलकर अपने रण कौशल से, पौरुष और पराक्रम से उन्हें मात डालो। वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे और तुम सकुशल विजयी बनकर एक श्रेष्ठ और कुशल योद्धा के रूप में मान पाकर निखरोगे। अतः कर्तव्य के पथ पर अविलंब बढ़ो और अपनी जातीय परंपरा की रक्षा करो। विशेषता में आप लिख सकते हैं कि कवि ने ऐतिहासिक नाटक के संदर्भ में संघर्षरत अपने देश के राष्ट्रीय सेनानियों को उद्बोधित किया है। छंद विधान, शब्द चयन, प्रवाह, लय, गति, स्वरों का आरोह अवरोह, नाद सौंदर्य, भाव गांधीर्य, अर्थ विस्तार, विषय निरूपण और भाषा योजना तथा ओज गुण का अद्भुत प्रयोग किया गया है। उम्मीद है आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और इसी के साथ यह क्लास समाप्त हो रही है। धन्यवाद।